चुप्पी देखा जाए तो ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बोलना तो सीख जाते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो तो सीख जाते हैं, रहन सहन सीख जाते हैं, पर कहाँ क्या बोलना है ये नहीं सीख पाते। कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये नहीं सीख पाते। कभी कभी हमारे शब्द दूसरों को इतनी तकलीफ दे जाते हैं जिनसे बेवजह ही उन्हें परेशानी होने लगती है, या कभी कभी हमारे शब्द हमारे खुद के कहे हुए हमें चुभने लगते हैं। हमें ऐसा एहसास होता है कि शायद हमारे शब्द सामने वाले को तकलीफ दे जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? हमें कहाँ क्या बोलना है ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें चुप रहना है। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ चुप रहना बेहतर होता है। हमें कहाँ चुप रहना है, आज हम उन्हीं मौकों की बात करेंगे जहाँ चुप रहना एक बेहतर विकल्प होता है, या चुप रहना ही बेहतर होता है। गुस्से में या नाराजगी में जब किसी की बातें हमें चुभने लगती है, या हमें किसी की बातों से, किसी व्यक्ति की बातों से इतना तेज गुस्सा आता है कि हमारा खून खौलने लगता हो, हमारी आंखों से पानी बहने लगता है, तो हमें उस स्थिति में चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में फैसला लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सामने वाले की कोई बात हमें इतनी बुरी लगे कि हमारा खून खौलने लगे। हो सकता है कि आपके मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको परेशानी में डाल सकता है। जब आपको गुस्सा है तो चुप रहना एक बेहतर विकल्प होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या अपनी बातों को आपको समझा नहीं पा रहा है, उस स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। चुप रहकर उसकी सारी बातों को सुनना चाहिए, उसकी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे वो नाराज हो जाए, आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ जाए, तो आपके शब्द, आपकी बातें उनको और नाराजगी में डाल सकती हैं। ऐसी स्थिति में चुप रहना आवश्यक हो जाता है। जब कोई शौक में हो, अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति को किसी चीज से शौक लगा हो, या उनके ऐसे कोई करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी कौन सी बात सामने वाले व्यक्ति को बुरी लग जाएगी। ऐसी स्थिति में भी चुप रहना चाहिए। किसी बात में बहस करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतने फैक्ट्स नहीं हैं, आप सही फैक्ट्स से बहस नहीं कर सकते और सामने वाले के पास पूरे फैक्ट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में चुप रहना चाहिए। चुप रहना एक बेहतर विकल्प साबित होता है, नहीं तो आप ऐसी स्थिति में परेशानी में पड़ सकते हैं। मोल भाव में अगर आपको कोई ऊंचे दाम की चीज पसंद आती है और आप उनका दाम कम करवाने के लिए मोल भाव करते हैं, तो ज्यादा मोल भाव करते समय आपको चुप रहना चाहिए। आपको अपनी बात रखकर चुप हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके चुप रहने से आपके फैसले आपके पक्ष में आ जाएं। जहां लोग आपको मान सम्मान न देते हो, या आपकी बातों की कद्र न करते हो, आपकी इज्जत न करते हो, या आपको ना समझते हो, आपकी बातों को महत्व न देते हो, ऐसी स्थिति में चुप रहना एक बेहतर विकल्प होता है। आप अपने आत्मसम्मान को बचाकर चुप रहें। चुप रहने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। जहां लोग आपकी बातों को इग्नोर करते हो या अपने आप को ज्यादा महत्व देते हो, ऐसी स्थिति में भी चुप रहना एक बेहतर विकल्प साबित होता है। धन्यवाद।